हाय दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर आपका आनंद ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वो वनडे एग्जाम से संबंधित संख्या पद्धति का 10वां भाग है, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं कुछ ऐसे दिलचस्प 5 से 6 टॉपिक जिन पर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसके पहले मैंने आपको बहुत सारे भी अन्य खंड भी डाले जिसमें आपने काफी पॉपुलर चीजें देखी, जैसे इकाई अंक निकालना गुणनफल में, या पावर के ऊपर पावर लिखा हो तो उसका इकाई अंक निकालना, या फिर n प्राकृतिक संख्याओं के का योग, उनके वर्गों का योग, उनके घनों का योग। आज की हमारी चर्चा में 5 से 6 छोटी छोटी हेडिंग्स शामिल है जहां से हर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो पेशेंस रखिए और हर टॉपिक्स को ध्यान के साथ सुनते चले जाइए, मजा आएगा। तो चलिए, पिछले खंड में ऑलरेडी हम ये चर्चा कर चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। आपको मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या ऐसी होती है जिसके केवल 2 भाजक हो। शब्द पकड़िएगा, जिसके केवल 2 भाजक हो। ठीक है, केवल 2 संख्या अगर किसी संख्या को काट रही हैं तो वह संख्या हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। और ये 2 संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो जवाब होगा एक होगा और एक स्वयं संख्या, मतलब जिस संख्या की आप चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल पूछूं कि 2 क्या है, तो जवाब होगा सर 2 1 और 2 से कटता है, इसलिए ये अभाज्य है। अगर बात करूं 3 का, तो आप कह सकते हैं ये 1 और 3 से कटता है, इसलिए ये भी अभाज्य है। लेकिन 4 की बात करूं तो ये 1 2 4 तीनों से कटता है, इसलिए ये अभाज्य नहीं है। अब यहाँ का सरदर्द बड़ा क्या है कि आपको पूछ लेता है सवाल कि 1 से 50 तक में कितने भाज्य हैं, 1 से 100 तक में कितने भाज्य हैं, 50 से 100 के बीच में कितने भाज्य हैं। तो इस तरीके से हमसे सवाल बन जाते हैं और तब बड़ा सरदर्द होता है, क्योंकि अगर मैं भी नॉर्मली लिखना शुरू करूं तो देखिए 1 भी हमारा भाज्य नहीं। क्यों? क्योंकि 1 का एक ही केवल भाजक है। मैंने बोला कितने भाजक होने चाहिए? 2। तो एक अच्छा सवाल तो ये भी है। बाकी अगर लिस्ट लिखना शुरू करूं तो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य हो जाएगा, 7 अभाज्य हो जाएगा। बहुत लोग कॉन्सेप्ट बना लगे सर विषम संख्या अभाज्य हो जाएंगे। नहीं, गलत है, क्योंकि 9 भी अभाज्य नहीं है। 9 को काटने वाले हैं 1 3 और खुद 9, 3 लोग हैं, इसलिए अभाज्य नहीं है। इसके बाद आपका सीधा आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा आपका सीधे 17, फिर 19 और 16। तो इस तरीके से लिस्ट आएगी। अब एग्जाम में आ गया, बैठ कर लिखने लगे, तो ये काम नहीं करिएगा। अब यहाँ कुछ आपको याद कर लेना चाहिए, जैसे कुछ लिस्ट की 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य होते हैं, 1 से 75 के बीच में कितने होते हैं और 1 से 100 के बीच में कितने। तो मैं आपको बता रहा हूं, इन आंकड़ों को पहले याद कर लें। ये आंकड़े कैसे मदद करते हैं अपने आप में सवाल है, कई एग्जाम में पूछा गया है। 1 से 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये बड़ा ही पॉपुलर सवाल है। तो आंसर हुआ 15। और अगर 1 से 75 तक में भी पूछ लिया जाए कितना होता है, तो जवाब है 21। और 1 से 100 तक में कितने अभाज्य होते हैं ये पूछे तो आंसर है 25। अगर आप ये 3 आंकड़े अपने दिमाग में बैठा ले, तो आपसे किसी भी तरीके का सवाल पूछा जाए, आप फर्जिफिकेशन में उसको सॉल्व करते चले जाएंगे, आराम से बता देंगे कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, सवाल उठाते हैं। जैसे हमसे एक सवाल नॉर्मली पूछा, 60 और 100 के बीच में कितने अभाज्य हैं। ठीक है, 60 और 100 के बीच में कितने अभाज्य हैं, के बीच में कितने अभाज्य हैं। ठीक है, अब देखिएगा मैं कैसे इसको ट्रिक लगाऊंगा। ऐसे नॉर्मली होता तो मैं बैठ कर अभी लिखता फला फला फला। ठीक है, बैठ कर लिखना पड़ता, उसमें कुछ गलतियां भी हो जाती, क्योंकि कई बार अभाज्य डिसाइड करना इतना आसान नहीं होता, हमें टाइम लग जाता कि किससे किससे कट रहा चेक करने में। तो अब देखिए कितना आसान है। मैं क्या कहूंगा कि सर 60 से 100 पूछा गया है। ठीक है, 60 से क्या पूछा गया है? 100। तो आप ये बता दीजिए जरा मुझे कि 1 से 100 तक में कितने भाज्य होते हैं। आंसर होगा सर 25। फिर मैं पूछूंगा कि ये बताओ 1 से 50 तक में कितने होते हैं, तो क्या दूंगा सर जी कितने होते हैं 1 से 50 में? 15। ठीक है, तो अब ये बताओ कि 25 में से मैं 15 अगर निकाल दूं तो कितना बच गया? जवाब होगा सर 10। ये है कहां तक की लिस्ट? तो जवाब है सर ये 50। देखो 1 से 100 और 1 से 50 निकाल दिया, तो ये 50 से 100 तक की लिस्ट बच गई। सही है। हमें क्या चाहिए था? 60 और 100 के बीच। तो अब यहाँ पर गिनती में बझान हो गया है केवल 60 तक की समस्या, 60 के आगे तक का मुझे लेना है। तो बस 50 से 60 वाले भाज्यों को इसमें से निकाल दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अब सवाल उठता है 50 और 60 के बीच में अभाज्य संख्याएं कुल कितनी हैं? तो जवाब होगा सर क्या 51? नहीं, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 51 से भी, 52 भी नहीं है, 53 बिल्कुल 53 हो सकता है, 54 नहीं है,
क्योंकि 1 से कटेगा, 3 से, 6 से, 9 से एंड 54 से भी, ठीक है। 55 11 से, 5 से, 1 से, 5 से, ठीक है। फिर उसके बाद 56 भी नहीं है, 57 19 से कट जाएगा, 57 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, तो फिर 58 तो नहीं है, 59 जरूर होगा। तो ये दो लोग अभाज्य मिले हमें, किनके बीच में, 50 और 60 के बीच में। किसके बीच में पढ़ेंगे, 50 और 60 के। अगर इन दोनों को भी निकाल दिया जाए तो मुझे लिस्ट मिल जाएगी 60 से 100 वाली, सही है। तो 10 में से 2 लोगों को निकाल दीजिए, आंसर हुआ कितने अभाज्य आपके पास है, 8 अभाज्य। क्लियर हो गया, कितना आसान सवाल था, बोलिए। ऐसे ही अगर मैं ये पूछ लेता, आसान पूछ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने पूछा 75 और 100 के बीच में कितने अभाज्य हैं, तब बहुत लोग बिना बात के चौंकेंगे। अब उनको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए। 1 से 100 उन्हें मालूम है, ठीक है। 1 से क्या मालूम है, 100 तक में कितने अभाज्य है, 25। फिर कहा 1 से 75 तक में कितने अभाज्य है, कहे सर जी 21। कहे सर जी अभी दोनों को अगर हटा दें हर से, तो बताइए 1 से 100 में से 1 से 75 का रिकॉर्ड बाहर कर दें तो क्या बचेगा, 75 से 100 वाला, और उधर घट जाएगा 25 में से 21, तो कितना बचेगा, 4 अभाज्य। क्लियर हो गया। तो ये जानकारियां खुद एक सवाल भी हैं और खुद कई सवालों के लिए आपके लिए जवाब भी है, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारी सी हेडिंग है, आप सभी ने पढ़ा होगा बचपन से ही। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, इस तरीके की हेडिंग हमसे पूछी जाती रही है, ठीक है। पर यहाँ पर हम उससे कुछ हटकर सवाल पूछेंगे, ठीक है। उसी लिस्ट को ले आएंगे आपके सामने और बहुत कुछ पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते जरा लिस्ट। अब सवाल है 1 अंक की सबसे बड़ी, ठीक है, यहाँ पर लिया सबसे बड़ी संख्या, और यहाँ पर लिस्ट में हमने शामिल किया सबसे छोटी संख्या। इस पर बहुत सारे प्यारे सवाल बनेंगे, ठीक है, सबसे छोटी संख्या। अब आप देखते जाइए मैं कैसे कैसे सवाल बनाऊंगा, लेकिन पहले आपको लिस्ट याद करा दूं कि थोड़ा बहुत अगर आप भूल गए हो तो आपको याद आ जाए। जैसे आपसे पूछा गया 1 अंक के लिए सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 9, और सबसे छोटी संख्या 1। और इसी प्रकार अगर 2 अंक के लिए पूछा जाए तो जवाब है 99 सबसे बड़ा, और सबसे छोटा 10। 3 अंक के लिए अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो आपको मालूम है 999, सबसे छोटी 100। 4 अंक के लिए अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 9999, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, 1000, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्या क्या सवाल बनता है वो देखिए। अब इसी में देखिएगा 5 वाला भी समझ गए होंगे, 5 में 5 9 रहेगा, तो यहाँ 0 एक और बढ़ा देंगे, यानी कि बड़ी वाली के लिए 9 9 9 लेकर चलिए और छोटी वाली के लिए आगे 0 बढ़ाते रहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको हमेशा याद हो सकता है। क्वेश्चन देखिए सिंपल सा है, 5 अंक की सबसे बड़ी, 5 अंक की सबसे बड़ी, पहला टाइप ले रहा हूं, सबसे बड़ी, तथा 4 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे छोटी संख्या का अंतर, ठीक है, क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका, अंतर क्या होगा। 4 अंक की सबसे बड़ी, 5 अंक की सबसे बड़ी और 4 अंक की सबसे छोटी। तो 5 अंक की सबसे बड़ी हो गई 999999, 5 अंक हो गया, और 4 अंक की सबसे छोटी चाहिए थी मित्र, है ना, तो क्या आ जाएगा, 4 अंक की सबसे छोटी 1000, इनको घटा दें तो 999, 9 में से 1 गया 8, यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। तो 98999, क्लियर। ऐसे एक सवाल और बना लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आपसे ये पूछा गया 4 अंक की सबसे बड़ी, ठीक है, 4 अंक की सबसे बड़ी और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, तो कहेंगे सर 4 अंक की सबसे बड़ी हो जाएगा 9999, और 4 अंक की सबसे छोटी पूछ लें तो 1000, घटा दे 999, 9 में से 1 गया 8, तो 8999 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा कि सर इसी में और सवाल बनाइए। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। 18 से कटने वाली, 18 से कटने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब लोग अंधाधुंध सीधे क्या होगी ये पूछ ले, ठीक है, तो सीधे 999 बोल देंगे, ये नहीं देखेंगे कि 999 18 से कट भी रहा है या नहीं कट रहा है, बस केवल आंसर बोलना शुरू कर देंगे, सर इतना आ जाएगा। तो थोड़ा आपको अलर्ट रहना है, कोई भी संख्या
कट रही है या नहीं ये आप जानते हैं कि अगर हमने किसी संख्या में भाग दिया ए से और रिमाइंडर क्या आ गया 0, तब हम कहेंगे ये संख्या इससे कट जाती है। जितनी बार भी आप भागफल लेंगे वो अलग मैटर है। अगर आपने भाग दिया है 0 आया तब समझिए कि हाँ ये संख्या फला उससे कट गई है। तो अब इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं क्या करूंगा, पहली बात तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की पकड़ूंगा जो है 9999 और इसके बाद 18 से भाग दूंगा। ठीक है, तो चलिए 18 पचे 90, पहले देखिए कटता भी कि नहीं कटता है। तो 18 पचे फिर से 90 हो गया, फिर 99 आ गया, 18 पचे 90। आप क्या देख रहे हैं सर, यहाँ 9 रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 होना चाहिए तब जाकर कोई संख्या ये संख्या इससे कट पाती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 9999 तो इससे नहीं कटता। तो कौन कटेगा, कहेंगे यही रिमाइंडर सर जी 0 बचने लगता तो हमारा काम बन जाता। तो उनके 0 बचाने के लिए 9 ना बचे यही तो चाहिए। तो इस संख्या से आप क्या करिए 9 माइनस कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई कहेगा आगे क्यों नहीं जा रहे हैं सर, तो भी सुन लीजिए। आगे इसके बढ़ते ही आपका आ जाएगा क्या 10,000 जो कि कितने की संख्या हो जाएगी क्या अंकों की 5, इसीलिए पीछे चल रहे हैं। और हमने कहा सर 9 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो बोलिए जरा 9999 में से 9 घटा दिया आ जाएगा 9990। अब आप सोच लीजिए अगर 0 होता तो 18 पचे 90 आता, आपका आंसर आ जाता। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 4 अंक की जो 18 से कटती है, आंसर है 9990। ऐसे एक सवाल और पूछ लेता हूं, उसका छोटी पूछ लूंगा। 31 से कटने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के आइए देख लेते हैं क्या होगा इस सवाल का भी जवाब। तो 31 में 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 से भाग दे देना दिया जाए तो बोलिए कितनी बार जाएगा 2 बार यानी कि 62। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, फिर यहाँ 9 उतर आया। ठीक है, कितनी बार ले जाए, ठीक है 1 मिनट, यहाँ 3 बार चला जाता आराम से, सॉरी 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 3 9, यहाँ 6 और 9। ठीक है, तो 2 बार ले जाइए 62। अब कितना बच गया आपके पास, तो 9 में से 2 गया 7, यहाँ गया 9। अब बोलिए 31 को कितनी बार ले जाए 2 बार, तो हमने कहा सर जी आ जाएगा 62। 9 में से 2 गया, हमारे पास बच गया 7, 7 में से 6 गया 1, 17। रिमाइंडर हमारे पास कितना बच रहा है 17। ठीक है, और यहाँ बचना कितना चाहिए 0, तो 17 ना बचे 0 हो जाए तो 17 ना आए रिमाइंडर। 0 करने के लिए 17 पीछे हो जाइए, तो कहेंगे सर 999 से 17 हम क्या करें घटा दें। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 9, यहाँ 9, आंसर हो गया 9982। 31 से पूर्णतः भाज्य हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी लॉजिक्स आपको समझ में आ रही हो। लेकिन अगर यहीं पर मैं ये सवाल कर देता कि 31 से कटने वाली, ठीक है 4 अंक की सबसे बड़ी पूछा था, अब मैंने कर दिया 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। चलिए अब ये सवाल ले लीजिए जरा, मैंने क्या कर दिया सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो पहली बात तो ये बताइए कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। ठीक है, तो कहेंगे सर जी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। ठीक है, हम के अब 31 से भाग दीजिए। एक बात और ध्यान दीजिए, इसके पीछे जाएंगे तो जस्ट पीछे वाला अंक 999 है, इसके जस्ट आगे आएंगे तो 101, 102, ऐसे 1002 ऐसे आने लगेगा। तो पीछे 3 अंक आने लगेगा। ध्यान देना, पीछे जाने की गुंजाइश हमारे पास नहीं है, हम आगे आ सकते हैं, ये कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि फिर दोहरा रहा हूं, पीछे जाने पर आपका क्या होगा 3 अंक आने लगेगा। मुझे आंसर कितने अंकों में चाहिए 4 अंक। तो बोलिए जरा 3 बार पहाड़ा पढ़िए, 3 3 त्रिका 9, 7 और 0, 2 बार लेंगे कितना आ जाएगा 62। ठीक है, अब यहाँ बच जाएगा रिमाइंडर 8। अब बहुत लड़के वही कर रहे हैं जो पुराना कर रहे थे, वो रॉन्ग हो जाएंगे। वो क्या कहेंगे सर 8 शेष ना बचे 0 आना चाहिए, तो 8 घटा दें सर। तो जब वो 8 घटाएंगे तो बताइए कितना आपका आ जाएगा। 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9, यहाँ 9, 9992 जो कितने अंक का है 3 अंक, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास पीछे जाने की गुंजाइश नहीं है, हम आगे जा सकते हैं। कैसे आगे किस शर्त पर जाए, हम कहीं 8 की जगह अगर यहाँ 31 आता, 8 की जगह क्या आता 31, तो 31 सट्टा में 31 लिखकर इसको काट देते। तो ये बताइए इसे 31 तक पहुंचाना है तो क्या कर दें कि 8 की वजह 31 आया होता, तो क्या सर जी इसको बढ़ा देते। 31 से ये कितना कम है, तो आंसर है सर जी 2 इधर 1 उधर, यानी कि 23 कम है। ठीक है, तो 23 आगे बढ़ जाइए। 1000 में 23 जोड़ दीजिए तो रिमाइंडर भी 23 बढ़कर 31 हो जाएगा। और फिर तब आप कहेंगे 31 सिक्का में 31 खट से कहेंगे सर काट दें। तो आंसर हुआ 1023। और देखिए अब ये 4 अंक का आ भी रहा है।
तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 31 से कट जाए, आंसर है 1023। क्लियर? चलिए अब यहां पर मैंने देखिए एक आपका कवर किया अभाज्य वाला हिसाब किताब, एक मैंने आपका कवर किया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, विभिन्न प्रकार के अंकों की। अब संख्या पर ही आधारित एक मजेदार टॉपिक और बचा, जिसमें दो संख्याओं के बारे में पूछा जाता है। एक्स और वाई की वैल्यू या दो संख्याएं क्या आएंगी, अलग अलग कंडीशन दे देता है। तो उसकी प्रारंभ करने के पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको ये फॉर्मूले याद है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आपने शायद पढ़ा हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हम ए भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम x माइनस वाई का भी ऐसे पूछ सकते हैं, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये बढ़िया तो है, पर इससे भी बढ़िया ये है जो आपको याद करना है, बहुत सारे एग्जाम्स में हमारे ये यूज आ जाता है। x माइनस वाई ये सरसमीका है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4xy, और यहाँ होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लें, क्योंकि अगर एग्जाम में सवाल आ गया इसके इर्द गिर्द ताना बाना बुन दिया तो आप बच जाएंगे और आपको टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर इस समीका इन दोनों की याद रही तो बड़े आराम से आप सवाल लगा ले जाएंगे। मैं पहले इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर मैं इन सवालों पर आ रहा हूं। ठीक है, पर याद करने का सवाल भी सुन लें। माइनस क्रम से है, माइनस फिर क्या है प्लस, फिर क्या है माइनस, अल्टरनेट चिन्ह चेंज हो रहा है। उससे अगर आप ऊपर वाला याद कर ले तो नीचे वाला याद हो जाएगा। यहाँ क्या था पहले प्लस, तो प्लस के बाद माइनस, फिर माइनस के बाद क्या प्लस। ठीक है, एक बढ़िया सवाल लेते हैं। लिखा है क्या, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 9 है तथा उनका गुणनफल 20 है, तब संख्याएं क्या है। सवाल देखिए बहुत ही सिंपल सा है, दो संख्याओं का योग 9 है तथा उनका गुणनफल 20 है, तो संख्याएं क्या है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो आप अपने मन से मान ली कि माना संख्या दो लेनी है, एक हो गया x तथा दूसरा हो गया क्या y। तब बताइए आपके लिए क्या लिखा, पहला उनका योग, मतलब इनको जोड़ दें। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 9। ठीक है, दूसरा क्या था उनका गुणनफल, यानी कि उनका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो गुणनफल का मतलब हो गया x इंटू वाई बराबर कितने के है 20 के, ये भी दे रखा है। ठीक है, पूछ रहा संख्याएं क्या है। तो एक चीज गांठ बांध लें, अगर हमारे पास प्लस और माइनस वाले ये दोनों समीकरण है तो x और y निकालना बेहद आसान हो जाता है दोस्तों। तो आप ये सोचिए कि मेरे पास एक तो मिल गया x प्लस वाई, क्या हमें x माइनस वाई नहीं मिल सकता। ठीक है, कहीं से नहीं मिल सकता, कहीं सवाल में तो नहीं दिया, तो कहां से आएगा। कहेंगे आइडेंटिटी देखिए जरा, समीका देखिए, x माइनस वाई की जगह रखा जा सकता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो इस स्थिति में आ जाएगा आपका x प्लस वाई की जगह 9, जो हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 4xy की जगह 20, 20 चौक का 80 और 81। ठीक है, 81 में से 80 गया एक का अंडर रूट 1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। ऊपर से समीकरण ले आइए, अब देखिए x और y कितने आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब बताइए जरा, अगर इनको जोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा। कहेंगे सर वाई वाई क्या होगा, कट जाएगा, x और x मिलकर 2x, 9 1 10, काट दीजिए, 2 पंजे 10। अगर इनको घटा देते हैं तो माइनस माइनस माइनस, x x कट जाएगा, y y माइनस 2y, एक में से 9 गया माइनस 8, ये भी काट दीजिए, देखिए 2 चौक का 8। तो एक संख्या आपकी कौन सी है 5, दूसरी संख्या क्या है 4। एक संख्या 5, दूसरी 4, चेक भी कर लें। गुणनफल 5 चौक का 20, इनको गुणा करने पर 20 आएगा, इनको जोड़ने पर 5 और 4 को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर, चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये समझ में आ गया होगा तो अगला सवाल बहुत ही आसान सा है, ऐसे ही फॉर्टिफिकेशन में 2 क्वेश्चन पूछते ही जाते हैं। देखिए कैसे कैसे, जैसे दो संख्याओं का योग, ऐसे सीधे सीधे पूछ लेगा, दो संख्याओं का योग
16 है तथा उनका घटाव या अंतर, अंतर भी लिख सकता है, अंतर 10, ठीक है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा। दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका घटाव या अंतर 10 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हल में आ जाइए। देखिए जैसा मैंने बोला कि पहले आपको एक काम करना है, माना संख्या क्या क्या ले लिया, x तथा y है, ठीक है। अब जरा पहला लाइन पढ़िए, इनका योग यानी कि x प्लस वाई बराबर कितने के है, 16 के, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा कहता है उनका घटाव यानी कि अंतर, ठीक है, x माइनस वाई कितने के बराबर है, 10 के। क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उनका मल्टीप्लाई क्या होगा। तो बोलिए जरा क्या लिख देंगे, जोड़ने पर क्या आ जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, 2x बराबर 16 और 10 मिलकर 26, 2 से काटिए 13, और फिर कहेंगे घटाने पर, फिर बोलिए जरा माइनस प्लस माइनस, x x कटेगा, y और y मिलकर 2y, 16 से 10 घटा दीजिए 6, 2 तिहाई 6। उत्तर में क्या बताना था बाबू, इनका गुणनफल कितना होगा, तो आगे लिख देंगे सर गुणनफल बराबर x इंटू वाई यानी कि 13 गुणे 3, 13 तिया क्या हो जाएगा 39। क्लियर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का आगे सवाल बन रहा है हमारा गुणनफल, चौबीस, ठीक है। अब आगे लिखते हैं उनके वर्गों का योग तथा उनके वर्गों का योग 52, तो संख्याओं या संख्याओं का गुणनफल क्या है। फिर मैंने वही पूछा संख्याओं का गुणनफल क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन है सीधे सीधे। अब बोले जरा क्वेश्चन के बारे में बात करें। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 24 है, ठीक है। तो संख्याएं क्या माननी थी, x और y। तो पहला स्टेप बताइए, x इंटू वाई बराबर 24, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या कहता है, उनके वर्गों का योग, ठीक है, यानी कि उनको वर्ग कर लेना। पहली संख्या x थी, उसका वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग, ठीक है, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 52। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन संख्याओं का, सॉरी गुणनफल मैंने बोल दिया क्या, उन संख्याओं का से गुणनफल नहीं है तो उनका योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा, ठीक है। अब बहुत लोग इसमें बहुत परेशान, योग का मतलब आपको क्या निकालना, अगर मैं पूछूं आपसे तो आप कहेंगे सर जी x प्लस वाई निकालना है। एकदम फर्जी सवाल हो जाएगा अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते आ रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, x प्लस वाई निकालना है तो डायरेक्ट तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पर एक बात बताइए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता कितना है। तो जवाब होगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो बोले जरा आप क्या यहाँ पर गौर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको दिख रहा है, जिसे हम क्या ले सकते हैं 52, और 2 और एक्स वाई की जगह कितना ले सकते हैं 24। तो 24 गुना 48 और 52 मिलकर कितना हो जाएगा 100। अब कितने आराम से आंसर आ जाएगा, बोलिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100, यानी कि x प्लस वाई बराबर अंडर रूट 100। 100 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू कितने के बराबर, 10 के बराबर। तो इस तरीके से संख्याओं से रिलेटेड बहुत टाइप के सवाल हमसे पूछे जाते हैं। अब अगला टाइप जो बहुत पॉपुलरेस्ट है, मतलब शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें सवाल ये पुटअप न किया जाता हो। तो अगली चर्चा में हम आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस चर्चा में मैं बिल्कुल सवाल जो है सवाल से लगाऊंगा, मेथड नहीं बताऊंगा, क्योंकि सवाल से जब सवाल लगाया जाए, सॉरी सवाल को जब हम मेथड से लगाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को बहुत समझ में नहीं आता। लेकिन जब ऑप्शन से हम, क्योंकि आपका एग्जाम तो ऑप्शनल है, ऑप्शन से सवालों को लगाता हूं तो बहुत लोगों को बहुत इजी लगने लगता है। जैसे देखिएगा, 2 अंकी किसी संख्या का संख्या के अंकों का योग
7 है, जबकि क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 27 कम संख्या होगी। तो आगे वहां 4 ऑप्शन हमारे पास, ए 16, बी 32, सी 43, डी 52। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, 16, 32, 43, 52। आपको करना कुछ नहीं है, 2 अंक की संख्या लेनी है। जो जो शर्त वो कह रहा है वो काम करिए। जरा ध्यान से देखिए, पहली शर्त क्या कह रहा है कि 2 अंक की संख्या है, पर अंकों को अगर जोड़ लेते हैं तो उनका योग क्या आता है, 7। तो आप ऊपर दिए गए शर्तों को फॉलो करिए बस। चलिए, हमने मान लिया संख्या कितनी है, यही ऑप्शंस में से है। तो चलिए सब पर ट्राई करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा इस कंडीशन को पहले सूट कर रहा है। तो 1 और 6 7, यानी कि सही ये भी हो सकता है। 3 और 2 आ रहा 5, आना चाहिए था 7, तो ऑप्शन ये नहीं हो सकता है। 4 और 3 क्या आ रहा 7, ये भी ऑप्शन हो सकता है हमारा। और अंत में हमने क्या कहा, 5 और 2 ये भी जोड़ देने पर क्या आ रहा 7, तो ऑप्शन ये भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारी प्रारंभिक संख्या हो गई है 16, ये होगा नहीं ऑप्शन। 43 भी हो सकता है सर, और 52 भी। प्रारंभिक संख्या यानी कि शुरुआती संख्या। अब अगर हम इसका क्रम उलट लें, तो इसका क्रम उलटने पर क्या आएगा, 61। इसका क्रम उलटने पर 43 वाले का क्या आएगा, 34। ठीक है, और 52 वाले का क्या आ जाएगा बाबू, 25। अब वो क्या कहता है, क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 27 कम। इसमें से प्रारंभिक प्राप्त संख्या से 27 घटाओ, देखो क्या ये इसके बराबर है। 34 में से 27 घटाओ, देखो क्या ये इसके बराबर है। ठीक है, प्राप्त संख्या, एक मिनट, सॉरी उल्टा हो गया जवाब। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा, पहले उलटिए, उलटिए का मतलब 61, 34 और 52 का क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, आपके व्यू में आ रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि प्राप्त संख्या, जो प्राप्त हुई संख्या वो प्रारंभिक संख्या से 27 कम है। तो प्रारंभिक में से 27 घटाओ, प्रारंभिक में से 27 घटाओ, प्रारंभिक में से 27 घटाओ, और देखो बराबर आ रहा है कि नहीं। तो कहेंगे सर ये तो नहीं आएगा, ऐसे ही दिख रहा है। 16 में से 27 माइनस में आने लगेगा। 43 में से 27 घटाएंगे तो आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, 16 नहीं आ सकता। 52 में से 27 घटाए 25 आ रहा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, वही है सर। केवल कंडीशन मैंने लगाया और देखिए आपको आंसर मिल गया। क्लियर हो गया, चलते हैं अगली संख्या की तरफ। ठीक है, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग मैंने कर दिया 9। ठीक है, जबकि क्रम लटने पर प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से, ठीक है, प्रारंभिक संख्या से, अब हमने ले लिया 27 अधिक, प्रारंभिक संख्या से क्या है, 27 अधिक है, 27 अधिक है। ठीक है, तो संख्या क्या है। ठीक है, तो संख्या क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे। फिर ऑप्शन भी दे दें आपको, उसके बाद आप बताइए जरा बात समझ में आई कि नहीं। इस तरीके से ऑप्शन से सवाल लगाना बड़ा ही आसान हो जाता है मतलब इस टाइप का, नहीं तो लगाते रहिए फिर बहुत लोगों को बड़ा तकलीफ होता है जब क्रम बदला जाता है। तो ए ऑप्शन हमने दिया 27, बी ऑप्शन हमारे पास है 36, सी ऑप्शन हमारे पास है 45 और डी ऑप्शन हमारे पास है 80। ठीक है, तो यहाँ अगर हम जोड़ते हैं 8 और 0, देखो प्रारंभिक संख्या के अंकों का योग 9 आना चाहिए, 8 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 4 और 5 9 आ रहा है, ये हो सकता है। 3 और 6 9 आ रहा है, ये हो सकता है। 2 और 7 आ रहा है आपका 9, ये हो सकता है। अब आपकी प्रारंभिक संख्या है 27, यहाँ पर प्रारंभिक संख्या 36, यहाँ पर आपकी प्रारंभिक संख्या 45 और यहाँ वाले में प्रारंभिक संख्या 80 थी, लेकिन पर ये लेना ही नहीं है क्योंकि पहले ऑप्शन से खारिज हो गया। अब क्रम बदलने पर इसको क्या प्राप्त होगा, देखो आगे क्रम उलटना है, क्या मिलेगा सर, 27 का क्रम बदलो 72, 36 का क्रम बदलो 63, 45 का क्रम बदलो 54। कहता है क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 27 अधिक है। तो प्रारंभिक में 27 जोड़ना शुरू करो, प्रारंभिक में 27 जोड़ना शुरू करो, प्रारंभिक में 27 जोड़ना शुरू करो और देखो कौन बराबर आ रहा है। तो 7 7 14, 2 2 4, 52 आएगा, इसके बराबर नहीं है। यहाँ आते हैं 7 5 12, ठीक है, 4 2 6 7 72 आएगा, तो ये भी बराबर नहीं है। यहाँ देखिए 7 6 13, 3 2 5 1 6, ये बराबर आ रहा है
ऑप्शन हमारा क्या हो गया 36। क्लियर है? मुझे लग रहा है कि बहुत ही आसान आपको लग रहा होगा ये हेडिंग, क्योंकि इसमें कोई खास दम नहीं है। दिमाग से अगर लगाते हैं तो सवाल बड़े ही आसान हो जाते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग हम चल रहे हैं, जहां पर हम एक ही सवाल में कई सारे सवाल दाग कर आपको सारी चीजें बता देंगे। अगली चीज हमारी स्थानीय तथा जातीय मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना आसान है काम। जातीय मान किसे कहते हैं? अगर कोई पूछे तो कह दीजिए सर अंक का स्वयं का मान, स्वयं का मान। ठीक है, इसे हम जातीय मान कहते हैं। स्थानीय मान, ठीक है, अंक में स्थान का गुणा, स्थान का गुणा। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मैंने कोई भी ऐसा नंबर लिख दिया 1 2 5 7 8 9 6, ठीक है, तो आप जानते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई। इसे क्या बोलते हैं? दहाई। इसे बोलते हैं सैकड़ा। इसे बोलते हैं हजार। इसे बोलते हैं 10,000। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? लाख। इसे क्या बोलते हैं? 10 लाख। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ये आपका स्थान हुआ। इकाई मतलब 1 से गुणा, दहाई का मतलब इसमें 10 से गुणा, सैकड़े का मतलब 100 से गुणा, हजार का मतलब 7 से गुणा, 5 10,000 पर है तो 10,000 से 5 में गुणा, एंड सो ऑन। अब मैंने आपसे एक एग्जांपल ले लिया, हमने यही पूछ लिया कि सर ये बताइए 8 का स्थानीय मान क्या, सॉरी हाँ स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो आपने देखा 8 कहां पर है, तो कैसे? इकाई दहाई सैकड़ा, तो 8 में आपने सैकड़े का गुणा कर दिया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसका स्थानीय मान। क्लियर है? ठीक है, और फिर मैंने कहा जाति मान क्या होता है, तो फिर कहेंगे सर 8 का जाति मान कोई पूछ बैठे तो उनके जात आपकी नहीं बदलती, आप IAS हो जाइए, PCS हो जाइए, आपकी कमाई बदल जाएगी। लेकिन अगर आप मिश्रा जी हैं तो आज भी मिश्रा जी होंगे, कल भी मिश्रा जी रहेंगे। तो 8 का जाति मान क्या होगा? 8। तो अब ये हो गया आपका 8 का स्थानीय और जातीय मान। अब कभी कभी पूछ लेता है 8 के स्थानीय तथा जातीय मानों का अंतर, 8 के स्थानीय तथा जातीय मानों का अंतर ऐसे पूछ लिया। ठीक है, तो अब बताइए क्या करेंगे? 8,000 में से 8 आप घटा देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 792 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमें सवाल पूछे जाते हैं। आइए चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं, जरा मजेदार बात थोड़ा लेते हैं एक और क्वेश्चन में। इस तरीके से सवाल बना, जरा देखिएगा, मैंने लिखा है यहाँ पर 7 2 5 6 7 4 3। ठीक है, अब मैंने क्या कहा? आप दोनों 7 अंक के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल इसी में है, दोनों 7 अंक के जातीय मानों का अंतर क्या होगा? और तीसरा सवाल है, ठीक है, ठीक है, बस इतना ही। दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा और दोनों 7 के जातीय मानों का अंतर क्या होगा? तो चलिए जरा इस 7 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं, 7 का स्थानीय मान आपसे पूछ रहे हैं, तो बोलेंगे सर क्या होगा? इकाई 7 लिख लिया, इंटू लगा रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो जगह 7 और उसके आगे 3 3 6 0। ठीक है, ये हो गया। अब इस 7 के बारे में पूछा आपसे, इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 7 इंटू रुके सर इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 हो गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 700। कहता है इनका अंतर क्या होगा? 0 0, 10 में से 7 गया 3, 9 9 9 और 6, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल कहता है इस 7 का और इस 7 का, दोनों ही 7 का क्या बताइए? जातीय मान। तो अब गार्ड मानिए, किसी भी अंक का जातीय मान कभी भी बदलता नहीं है, तो चाहे जहां हो, जो सैकड़े पर हो, लाख पर हो, करोड़ पर हो, जाति का मान का मतलब मैंने क्या बोला? अंक का स्वयं का मान, सेल्फ मान। तो 7 की जगह 7 ही, यहां भी 7 की जगह 7 ही, घटाओगे क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अब देखो ऐसे भी सवाल आ जाता है थोड़ा सा, इसमें एक्स और वाई फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है, और वो भी देख लेते हैं जरा। आपसे सवाल इस तरीके से बन जाएगा कि 4 2 8 x 3 2 1 में x क्या होगा जबकि उसके स्थानीय तथा जातीय मान का अंतर, जातीय मान का अंतर। ऑप्शन दे रहे हैं बाबू 3996, ऑप्शन बी 5
5005, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 5994, ऑप्शन डी नन। ठीक है, अब हमने लिखा है क्वेश्चन ये जिसका अंतर कितना है आपका, मैंने आगे लगा दिया जो अंतर सॉरी संख्या है, इस तरीके से गलत मैंने यहाँ लिख दिया है, मैंने लिखा 5994 और संख्या 356 यहाँ पर 7। ठीक है, मैंने क्या लिखा, सवाल है 428 x 321 में x क्या होगा जबकि उसके स्थानीय तथा जाति मान का अंतर कितना आ रहा है, 5996 आ रहा है। ठीक है, कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे सवाल, हम कहेंगे सर इस x के जगह बार बार मैं इन संख्याओं को रख रख कर चेक कर लूंगा, सबसे बढ़िया मेथड है, और घटा कर देख लेंगे, इस x को जो भी मानेंगे उसका स्थानीय मान लेंगे, फिर जाति घटा कर देखेंगे इतना आ रहा है कि नहीं। तो चलो अगर 3 मान लेते हैं तो बताना इकाई दहाई सैकड़ा हजार पर है, क्या हो जाएगा 3000 में से 3 घटाए, आप देख सकते हैं ये आने की कोई गुंजाइश नहीं है, 5994 नहीं आ सकता, तो ये नहीं आएगा। 5 लिया मैंने अगर यहाँ पर, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5000 में से अगर आप 5 घटा देते हैं तो 4995, बिल्कुल नहीं आने की गुंजाइश है। ठीक है, यहाँ पर कितना आता है 9997, 2997। 6 अगर मानकर चले तो 1000वें जगह पर होने के नाते 6000 में से 6 निकाल देते हैं आप, तो कितना आ जाता है आपका 4 9 9 5, ये देखिए यार आपका, तो आंसर क्या होगा सी, यानी कि 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरीके के सवाल हमारे स्थानीय और जातीय मान से पूछे जाते हैं। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि इस पूरे हेडिंग के दौरान मैं आपसे 5-6 टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसमें लगातार हमसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं जरूर एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। तो अभी एक लास्ट पड़ाव है जिससे आपको याद पहले करना है। कई बार हमसे कहता है क्रमागत संख्या, ठीक है, तो क्रमागत संख्या, और कभी कभी कहता है क्रमागत सम या विषम संख्या, ऐसे लिखकर दे देता सवाल। ठीक है, और फिर आगे उसमें क्वेश्चन इंक्लूड कर देगा। तो जब क्रमागत पूछे तो क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे 50 का क्रमागत कौन है, 50 के आगे कौन आएगा, तो कहेंगे 50 के बाद 51 52 53 55। हमने कहा 105 का, तो कैसा 106 107 108 109। तो एक एक कदम आगे बढ़िए क्रमागत संख्या मिल जाती है। तो अगर पहली संख्या हम x मान लें तो अगली संख्या होगी x+1, अगली होगी x+2, अगली होगी x+3, एक एक अंक बढ़ा लीजिए। सम या विषम का एग्जांपल लें तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। 2 अगर मान लें तो अगला सम क्या आएगा 4, 2 कदम बाद 4 में 2 जोड़िए 6, 6 के बाद 2 8, मतलब सम 2-2 के अंतर पर आता है। विषम की भी बात कर लें तब भी देखिए, पहली संख्या अगर मैं मान लूं कि 5 विषम मैंने लिया तो अगला क्या होगा 5 2 7, 7 के बाद 9 आएगा, 2 अंतर पर 9 2 11, यानी कि सम या विषम 2-2 के अंतर पर आते हैं। तो संख्या क्या क्या लिया जाएगा, अगर पहला x माना तो 2 कदम आगे बढ़ जाइए x+2, फिर 2 कदम आगे x+4 x+6, बाकी सवाल में जो कंडीशन दिया है वो अप्लाई कर दीजिए और आंसर ले लीजिए। क्लियर हो गया। तो ये आपका इस तरीके से, बस इसमें जो खासियत है वो आपका ये है कि आप केवल ये देखिए कि आपको क्रमागत संख्या पूछा है, क्रमागत सम या विषम, और कितना लेना है, तो इसी के अनुरूप आप ले लेंगे। जैसे एक सवाल में लगवा देता हूं कि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 40 है। ठीक है, तब सबसे छोटा सम, तब सबसे छोटी संख्या क्या होगी। छोटा सा मैंने सैंपल दिया, ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, आसान होते हैं लगाना, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं। देखिए क्रमागत 5 सम लेना, अंडरलाइन करना सम, तो क्या क्या लोगे, माना पहला x, दूसरा x+2, अगर यही सम के बजाय केवल क्रमागत ही लिखा होता तो एक एक के अंतर पर x+6 और लास्ट में x+8। ठीक है, कहता औसत, इन पांचों का औसत, औसत क्या होता है बाबू, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये होता फॉर्मूला आपकी औसत का। ठीक है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये औसत का फॉर्मूला होगा। सवाल में कहता औसत कितना है 40 है, और आंकड़ों का योग मतलब x में x+2 x+4 x+6 x+8, इनको जोड़ना और अपॉन उनकी संख्या, क्या लोग हैं 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो 5,
इधर आ गया 200, उधर देखिए x x x x x 5 बार 5x 4 2 6 6 6 12 12 8 20 आ गया। इसको इधर भेजा, 5x से हमने 20 को सॉरी 200 से 20 हमने घटाया, 180, 5 से काटा, 5 3 15, 5 छक्के 30। तो x का मान कितने के बराबर आ रहा है मित्र? 16 के बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं x बराबर 36। ठीक है, ये सबसे छोटा होगा क्योंकि इसी से हमने क्या किया, प्रारंभ किया सवाल का। ठीक है, अगर बाई चांस ये आपका आंसर हो गया, अगर हमने पूछा होता सबसे बड़ा, तो ऑब्वियस दिमाग आपका क्या कहता है, क्या ये सबसे बड़ा होगा, ये या ये या ये? तो जवाब सबसे बड़ा ये होगा क्योंकि सबसे अंत में आएगा और सबसे ज्यादा उसमें जुड़ भी रहा है। तो x + 8 यानी कि x का मान 36, 8 जोड़ने पर आंसर क्या आ गया, 44। तो जैसा भी सवाल पूछे उस हिसाब से आप आंसर दे दें। उम्मीद करता हूँ आज की जो विशेष क्लास थी जिसमें हमने कई सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया, लगभग 5-6 टॉपिक्स को, वो आपको काफी पसंद आए और आपकी प्यारी प्यारी लाइक्स और कमेंट मिले और हमें और हौसला अफजाई हो वीडियोस बनाने का। अब इसमें केवल एक पार्ट और रह गया संख्या पद्धति का, जिसके बाद ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और इस पर आने वाले किसी भी कंपटीशन का सवाल आपको इन सभी 11 वीडियोस में, छोटी छोटी वीडियोस में मिल जाएगा। केवल यही एक वीडियो है मैं समझ रहा हूँ जो थोड़ा आधे घंटे के आसपास या उसके कुछ 10-5 मिनट ऊपर होगा, बाकी सारी वीडियो आपकी 15 मिनट के आसपास की है। तो आप उसको बड़े आराम से रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपने इसकी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वनडे एग्जाम मैथ डालकर आप आराम से सारी वीडियो एक साथ पा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाजत। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो।